रिटायरमेंट दिल को छू लेने वाली कहानी। कमाता हुआ आदमी सबको अच्छा लगता है। मेरे रिटायरमेंट से सबके मुंह लटक गए। बात उन दिनों की है जब मैं एक सरकारी पब्लिकेशन में कार्य करता था। मेरा अपने सभी साथियों के साथ अच्छा व हंसमुख व्यवहार था। बात बात पर जोक छोड़ना अतः निश्चित ही सबसे अच्छी पड़ती थी। आपस में सबका अच्छा व्यवहार था, सिर्फ एक को छोड़कर। उसका नाम था साहब सिंह। सबकी तरक्की से जलना, अलग थलग रहना, अलग खाना, छोटी छोटी सी बातों में सबसे उलझना, मुंह बना लेना आदि, ये सब उसकी बातों में शामिल था। इसलिए उसे सब सनकी कहकर बुलाते थे। लेकिन मेरा उसके प्रति व्यवहार सहज ही था। साहब सिंह के बारे में मैंने बहुत ही जानने की कोशिश की कि आखिर वो सबसे क्यों चिढ़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि वह बहुत चोट खाया हुआ है, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा वही आदमी निकालता है जो जिंदगी में कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से हताश हो। कई बार लगता है कि वह मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन फिर कुछ न बताता। आखिर वो दिन आया जब मेरा रिटायरमेंट था। सबके मुंह लटके हुए थे। रिटायरमेंट पार्टी के बाद बड़ी उदास मन से सबने फूलों के हार पहनाकर मुझे विदाई दे रहे थे। साहब सिंह एक तरफ बैठा था। मैंने कहा, साहब सिंह, मुझे विदा नहीं करोगे? सुनते ही साहब सिंह मुझसे लिपटकर इतनी तेज रोया, क्योंकि मेरा व्यवहार उसके प्रति हमेशा सहज था। बाकी सभी साथी हैरान हो गए। बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम ही तो हो जो मुझे जानने समझने की कोशिश करते हो। मैंने उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उससे उसके बारे में पूछा तो उसने रोते हुए सारा हाल बताया। 7 साल का था जब माँ बाप गुजर गए। दूसरों के पास जूते और ताने खाकर होश संभाला, और बड़ा हुआ तो ये नौकरी मिली। शादी की, फिर एक बच्ची हुई। मैं खुश था कि कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में वो सब भी चल बसे। मेरा कसूर क्या था जो बचपन से अब तक भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। उसका दुख सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए, और सबने बारी बारी उसे गले लगाकर धैर्य दिया। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो ईश्वर के हाथ में था। वह उसकी मर्जी थी, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं, और ईश्वर से हम लड़ नहीं सकते। वहीं सबके बिगड़े काम बनाता भी है। फिर तय हुआ कि बारी बारी सब खाना पीना लेकर साहब सिंह के घर पिकनिक मनाने जाया करेंगे। धीरे धीरे वह सबसे इतना घुल मिल गया कि वह अपने सब गम भूल गया। शिक्षा किसी को अपने मन की बात बता देने से मन हल्का हो जाता है, वरना वह बात अंदर ही अंदर मनुष्य के लिए घातक भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।